हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेरित है और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस बुक का, जो कि है लुसेंट की सामान्य ज्ञान। ये लुसेंट की जो जनरल नॉलेज है, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। अगर जीके की हम बात करें तो काफ़ी फेमस बुक है लुसेंट की। तो उसका जो हिंदी एडिशन है या जो हिंदी वर्ज़न है वो है लुसेंट की सामान्य ज्ञान। तो मैं इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं और उससे पहले देखना चाहते हैं कि ये बुक कैसी दिखती है, इसकी पेज क्वालिटी क्या है, इसमें कितने पेजेस है, इसमें टॉपिक किस तरह से अरेंज किए गए हैं और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, इस बुक में जो जो भी है सब बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस किताब में। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने इस बुक की अनबॉक्सिंग की है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है। ये 2016 एडिशन है जिसमें क्या लुसेंट ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले इस बुक के जो बेसिक फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक का नाम है लुसेंट सामान्य ज्ञान, जो कि लुसेंट पब्लिकेशन की बुक है और ये जनरल नॉलेज के लिए किताब है। ये तो आपको जैसे पता ही होगा। इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ये बारकोड है और जो अदर इन्फॉर्मेशन है, जो लुसेंट का जो एड्रेस है लुसेंट पब्लिकेशन का वो दिया है और एक और बारकोड है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है टोटल 314 पेजेस। हाँ, तो अगर आप अभी सर्च कर रहे होंगे, आपने सर्च किया होगा ऑनलाइन इस बुक के लिए, तो आपको वहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस बहुत ही ज़्यादा बता रहा होगा। कम से कम 600 या 700 पेजेस बता रहा होगा, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं इस बुक में बहुत ही कम पेजेस हैं, क्योंकि लुसेंट ने कुछ मॉडिफिकेशन किए जो मैं बताने वाला हूँ। तो सर दूसरा नंबर है इसका प्राइस। तो इसकी जो MRP है वो है 160 रुपीज़, यानी 160 रुपये। ठीक है। और ये 10वां संस्करण यानी जो 10th एडिशन है 2016 का लेटेस्ट एडिशन वो है। और इसके जो राइटर है, जो हिंदी वर्जन के राइटर है वो है मिस्टर सुनील सिंह। जो इंग्लिश वर्जन है उसके राइटर कोई और हो सकते हैं, शायद उसके राइटर दूसरे हैं। तो इसके राइटर है मिस्टर सुनील सिंह और ये 160 रुपीज़ की है। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो क्या किया गया है। सबसे पहले जो लुसेंट की जो पुरानी बुक थी उसका साइज इस बुक से बहुत ही छोटा था। मतलब ये बहुत ही वाइड है, आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ी है, वो बिल्कुल छोटी थी इतनी लगभग बुक। और उसमें जो 1 पेज है उसमें इस तरह का कोई पार्टीशन नहीं था। इसमें एक पार्टीशन दिया हुआ है और एक पेज पर ही 2 पेज बन गए। उसमें सिर्फ ये इतना पूरा एक पेज पर था, तो इस कारण उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस बहुत ही ज़्यादा थे। और शायद जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी थोड़ा सा बड़ा था और इसमें शायद फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा हो गया है। दूसरा मॉडिफिकेशन ये किया है कि बहुत से टॉपिक इसमें हटा दिए गए और कुछ टॉपिक इसमें ऐड किए गए। तो जैसे बायोलॉजी या जो जीव विज्ञान है वो इसमें से हटाया गया है, हिंदी वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत हिस्ट्री में या दूसरी जगह थोड़े टॉपिक्स ऐड भी किए मिसलेनियस में। तो अब मैं आपको कंटेंट खोल के बताता हूँ कि इस बुक में कंटेंट कैसा है, आपको क्या क्या मिलेगा इस बुक में। तो ये इसका कंटेंट या विषय सूची। तो हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, यानी इतिहास से शुरू होता है, फिर भूगोल है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान। आप जैसा कि देख सकते हैं जो फ्रंट पेज का कंटेंट है, पहले पेज का ये कंटेंट है, तो इसमें यहाँ तक मिलता है। और उसके बाद आपको यहाँ से मिलता है फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विविध यानी मिसलेनियस के भी काफ़ी अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करूं कि जिसमें जो स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो उसमें से मिसलेनियस में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 के लगभग क्वेश्चन तो पूछे जाते होंगे। और अगर मैं एसएससी की एग्ज़ाम की बात करूँ तो जो इसका जो साइंस का चैप्टर है, जनरल साइंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी की कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो ये काफ़ी बढ़िया बुक है जीके के हिसाब से। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होना ही चाहिए। और अगर आप वैसे भी अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं अपने मतलब देश के बारे में, दुनिया के बारे में, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी किताब है। तो ये इसका कंटेंट था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये इसका कंटेंट था और जो बेसिक फीचर बता दिए। अब मैं बता देता हूँ कि इस बुक में जो
जो कंटेंट का अरेंजमेंट है, यानी उन्होंने किस तरह से जमाया हुआ है, पहले क्या बताता है, बाद में क्या बताता है, किस किस टॉपिक को कैसे बताता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं सीधे भूगोल खोलना चाहूँगा, जो कि जियोग्राफी है, वो खोल के मैं बताता हूँ आपको। तो ये है 63 पेज से स्टार्ट होता है। तो मैं 63 पेज से, ये रहा, ये भूगोल। तो सबसे पहले मतलब इसमें थ्योरी ही है पूरी, बाकी कुछ तो है नहीं। तो इसमें जो स्टार्टिंग है वो बेसिक से होगी, कि आपको जो ओवरऑल सब्जेक्ट का नॉलेज मिल जाए कि भाई भूगोल में आखिर क्या है, आप क्या पढ़ने वाले हैं भूगोल में। और उसके बाद धीरे धीरे से स्टार्ट करता है। तो भूगोल के बारे में पहले मतलब जो जियोग्राफी उसके बारे में ही बता रहा है पूरी चीज़ें। उसके बाद फिर होता है सौर मंडल, यानी यूनिवर्स, या फिर सौर मंडल होता है हमारा सोलर सिस्टम, यानी ब्रह्मांड से स्टार्ट कर रहा है ये, कि जो अपना यूनिवर्स है, यानी बाद से फिर दुनिया का बताता है भूगोल, उसके बाद फिर देश का। तो इस तरह से मतलब बाहर से अंदर की तरफ इसने बताया है जियोग्राफी को। तो इसमें जो कंटेंट है उसमें जो हेडिंग्स है वो लाल कलर से लिखी गई, यानी एक तरह से हाईलाइट की गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इससे कि बुक बिल्कुल ही मतलब अच्छी दिखती है, देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में आई कैचिंग होता है, कि अपन हेडिंग फटाफट फटाफट पढ़ सकते हैं। अगर रिवीजन करना है तो इसमें क्या है, अपन को हाईलाइट करने की या जो भी है अंडरलाइन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या वर्ड्स है, नाम है, सन है, जो भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है, उनको इसने पहले से ही लाल कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो आपको ज़्यादा हाईलाइट, सिर्फ आपको पॉइंट जो भी आपको याद रखने हैं उन पे मार्क करने की ज़रूरत है। बाकी जो पॉइंट्स के अंदर जो स्पेशल वर्ड्स है वो क्या है, आपको बिल्कुल भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से हाईलाइट किए हुए आप देख सकते हैं लाल कलर में। तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसकी जो पेज की प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, मतलब बिल्कुल क्लियर स्पष्ट सब कुछ दिख रहा है क्या है। और सबसे बढ़िया फीचर तो यही है कि एक कलरफुल बुक है। कलरफुल बुक होने के कारण ये अच्छी दिखने के साथ साथ पढ़ने में भी बहुत ही इंटरेस्ट बनाए रखती है अपना। तो भूगोल मैं धीरे धीरे खोल के आपको पेज वाइज बता रहा हूँ। मैं पूरा तो नहीं समझा सकता, क्योंकि इसको अगर मैं पूरा समझाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जो टॉपिक्स वाइज अगर अगर कभी मुझे भविष्य में ऐसा लगा कि बनाना चाहिए, या मैंने इसका इतना डीप नॉलेज कर लिया, अभी तो इतना मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में बनाऊँ ऐसे वीडियो जिसमें क्या है मैं पूरे टॉपिक्स को समझाऊँ। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको खोल के बता सकता हूँ, जैसे भूगोल खोल के बता सकता हूँ कि इसमें उसने किस तरह से दिया हुआ है। जो टेबल्स दिए, जो मतलब इम्पोर्टेंट, अगर आपको जो नाम है या जो उससे मतलब संबंधित वस्तुएं, इनको टेबल्स के रूप में भी बताया है, मतलब अलग अलग पेजेस पे अलग अलग से। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये भूगोल है। अब जैसे दुनिया के बारे में बता रहा है, दूसरे दूसरे देशों के बारे में, उनका भूगोल कैसा है, तो मैं आपको खोल के बताते जाता हूँ कि क्या क्या है। आप मतलब वीडियो को पॉज करके चाहे तो देख भी सकते क्या है। और ये जो विश्व का भूगोल शायद यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसमें सबसे बढ़िया मतलब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको टेबल्स के रूप में दे दिया है, ताकि अगर आप मतलब पूरा इतना डीप में ना पढ़ें तो यहाँ पे भी बहुत सारी आईएमपी चीज़ें मिल जाएगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें टेबल्स के रूप में मिल जाएगी, जो कि डायरेक्ट पूछी जाती है। तो इसमें जितनी भी टेबल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल्स है। और एक तरह से आप समरी कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट अपन को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने खुद ही बना के दिया है। पर एक बात है कि इस बुक में बहुत ही डिटेल में दिया गया है पूरा जीके, मतलब हर सब्जेक्ट को पॉइंट वाइज तो दिया ही गया है, पर थोड़ा डिटेल में दिया गया है। यानी एक तरह से अपन कह सकते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा भी है। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर एसएससी रेलवे से, तो इनमें इतना डीप में पूछते नहीं हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर आईएमपी चीज़ें ही पूछते हैं। इसमें टेबल्स है बहुत सारी। अब जैसे यहाँ से भारत का भूगोल शुरू हो रहा है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया जिसे मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में। तो विश्व का भूगोल जैसे ही एंड हुआ, उसकी थ्योरी उसने बहुत सारी टेबल्स दे दी है, और टेबल्स के रूप में इन्फॉर्मेशन दी है। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही है किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप अगर पूरा नहीं पढ़ रहे अलग अलग देश कौन से देश की राजधानी क्या है, तो टेबल में बिल्कुल आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, और उस देश की करेंसी या मुद्रा क्या है वो भी आपको मिल जाएगी। तो टेबल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब जैसे कि भारत का भूगोल स्टार्ट हो गया, तो भारत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सारी नदियाँ, बांध आपको सब मिल जाएगा, पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत क्या क्या है, कहाँ पे है,
सब कुछ इसमें दिया हुआ है, मतलब इतना डीप में दिया हुआ है कि आपने अगर इसको अच्छे से पूरा पढ़ लिया तो आपको मतलब सब कुछ ही पता चल जाएगा। आप जीके के मतलब बहुत बड़े ज्ञाता ही बन जाएंगे, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। इसमें से बहुत ही डीप नॉलेज आपको मिल सकता है, पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इतना पूरा याद करना, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों नाम हैं, हज़ारों जगहें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इसे पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। लेकिन आपको ऐसे ही अपना जो जीके बढ़ाना है और उसके लिए बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए, सारे डिटेल में पढ़िए, पढ़ते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि ये बुक मतलब 1-2 दिन में या 1 महीने 2 महीने में ख़त्म होने वाली नहीं है। इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, बहुत टाइम। इसमें कुछ पेंसिल से लिखे हुए आप कुछ देख सकते हैं, जो कि मेरे नोट से मैंने पढ़ते वक्त बना लिए थे। तो भूगोल चैप्टर ख़त्म हो गया है बताते बताते, और अब भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू हो गया है। तो भूगोल का एक चैप्टर मैंने पूरा आपको खोल के बता दिया है। तो इससे आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि इस बुक में कंटेंट किस तरह से जमाया है। मैं इसमें ये नहीं समझा सकता कि किसी टॉपिक को लेके मैं पूरा समझा दूँ। मैं सिर्फ इतना ओवरव्यू ही दे सकता हूँ, क्योंकि ये बुक का रिव्यू है, यहाँ पर मैं कोई टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ। तो जितना मैंने आपको बताया शायद ये इतना काफ़ी है कि आपको पता चल जाए कि इस बुक में क्या है और कैसा है। तो सब थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके अलावा मैंने 2 और वीडियो बनाए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखने वाले हैं या दिख रहे होंगे, जो कि फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक नाम की एक बुक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। और दूसरी जो है वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश XP बख्शी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो रिव्यू बनाया है। उन बुक्स के बारे में जानना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।